साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 का। जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए। 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना। हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1,20,00,000 लोगों को आजादी के 75 साल के बाद महाराष्ट्र में पीने का पानी घर में मिला। 1 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का फायदा मिला। लगभग 76 लाख माताओं को घर में पहली बार शौचालय मिला। 7 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 51 लाख लाभार्थियों को, माताओं को घर में गैस और चूल्हा देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। 12 लाख लाभार्थियों को महाराष्ट्र में घर दिया। और मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, आप लोगों के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे? लग गए? वो जरा हाथ ऊपर करो दो। सबके लग गए? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसते हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। और देश में 200 करोड़ टीका लगाकर 130 करोड़ की आबादी को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज फिर से इंडी अलायंस वालों को चैलेंज देकर जाता हूं कि आप आगे आइए। आपके भी 10 साल थे, हमारे भी 10 साल थे। हिसाब किताब करिए। अरे आप कर ही नहीं सकते हो, अरे ज्यादा करना है तो आपके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब करिए। हमारे 10 साल का पलड़ा भारी है भाई। मोदी जी ने 10 साल के अंदर किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल तक एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर बैठा रहा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां भी बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने की मोदी जी ने हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया।
मोदी जी ने 550 साल से करोड़ों देशभक्त, करोड़ों राम भक्त, दुनिया भर में फैले हुए सभी लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। आप भी चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम लल्ला को टेंट में बिठाकर रखा। 70 साल तक राम जन्मभूमि के केस को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आज राम लल्ला भव्य घर में विराजी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं संभाजी नगर में हूं। इस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा था, सालों तक किसी ने सूद नहीं ली। मोदी जी ने भव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाकर इतने सालों से हुआ अपमान का बदला लेने का काम देश के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया।